हेलो स्टूडेंट्स, जिवें पहला दो चैप्टर्स दी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 रियल नंबर्स और चैप्टर 2 जिहड़ा हैगा पॉलीनोमियल्स वाला असीं कर चुके हैं। अज असीं थर्ड चैप्टर स्टार्ट करांगे। तो थर्ड चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सैकेंड चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਉਹ ਵੀ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਡਿਗਰੀ 1 ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿਚ हैज डिग्री 1 that is known as a linear polynomial। लेकिन when polynomial is equal to something that is known as equation। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a1x b1y c1 = 0 ਇੱਕ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। a2x b2y c2, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਆ। ठीक है, पेयर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਜਬਰਿਕਲੀ। ठीक है, तो दोनों तरीके नाल आपां सॉल्व करांगे। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ एनसीईआरटी ਦੀ फर्स्ट ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਔਰ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜਬਰਿਕਲੀ सॉल्व किया है। तो आप फर्स्ट जो स्टार्ट करांगे दैट इज ग्राफिकली कि किस तरीके नाल लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशंस नूं असीं ग्राफिकली करना है। तो 9th विच भी तुसीं ग्राफ ऑलरेडी कीते हुए हैं, तो इहदे विच भी असीं ग्राफ करांगे। ठीक है जी, तो ग्राफ दे विच सपोज करो कोई भी इक्वेशन आप ले लीए। एग्जांपल लैने आ 2x + y = 3। एक ये इक्वेशन ले लो, एक x + 2y = 5। एक ये इक्वेशन ले लो। दो इक्वेशन हम दित्तियां हुई हैं, इन्होंने आप ग्राफिकली सॉल्व करना है। जो भी आप किसी इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना तो आप की करना है कि उन्होंने दोनों इक्वेशन के अलग अलग आप ग्राफ बनाने हैं। ठीक है जी, तो तीन वैल्यूज़ आप लै सकते हैं। तीन तो ज़्यादा वैल्यूज़ लैन की लोड़ नहीं होंगी। तीन वैल्यूज़ लैके एक इदा चार्ट बना लो। चार्ट के तीन वैल्यूज़ की जगह रख के तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्स वाई क्योंकि वेरीएबल साढ़े कोल दो आ, एक एक्स और एक वाई। तो दोनों को आप सॉल्व करांगे। ये इक्वेशन 1 का हैगा और ये जी इक्वेशन 2 का साढ़े कोल जिहड़ा हैगा है। तो हुण आप सॉल्व करांगे। पहला 1 इक्वेशन नूं लवांगे 2x + y = 3 है। इहदे विच y की वैल्यू ले लो 3 - 2x। ठीक है, आप x की वैल्यू सबस्टिट्यूट करते जावांगे, साढ़े कोल y दी वैल्यूज आई जानियां। आप 0 तो स्टार्ट करते हैं। इफ x = 0, अगर x 0 है तो y की होएगा दैट इज 3, क्योंकि पार्ट 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 3 आ गई। सो फिर अगेन इफ x = 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 2 दैट इज 1। ये भी 1 होगी। और अगर x की वैल्यू साढ़े कोल 3 है, x 3 है तो y मेरे को किया जाएगा 3 - 9 मीन्स -6। तो ये y -6 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके नाल 1 इक्वेशन सॉल्व होगी। नाउ सेकंड इक्वेशन, सेकंड की है x + 2y = 5। तो इसमें आप कर लो 2y = 5 - x, राइट। सो y = 5 - x/2। ठीक है, तो आप x की वैल्यू वैसे तो रियल नंबर्स से बट x की वैल्यू तुसी कोशिश करना x की वैल्यू सबस्टिट्यूट करना जिहदे नाल साडे कोल उपरला सोल्यूशन 2 नाल डिवाइड हो जाए, क्योंकि नैचुरल नंबर आ जाएंगे या इंटीजर्स आ जाएंगे तो ग्राफ के उत्ते सॉल्व करना ईजी रहेगा। डेसिमल दे विच थोड़ी जी मुश्किल आ जाती है। सो कोशिश ही करना। सो लेट्स आप कोशिश करते हैं। अगर मैं इत्थे x की वैल्यू देखो 0 पुट कर दी तो 5/2 आ जाएगा। तो नो नीड टू पुट 0, x की वैल्यू 1 पुट कर लो। ठीक है, तो y की आ जाएगा 5 - 1 4, 4/2 2, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। जरूरी नहीं तुम प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -1 करदा, x की वैल्यू -1 करदा तो y की आ जाएगा 5 + 1 हो जाएगा इथे, तो 3 आ गया। ठीक है जी, सो अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करदा
ठीक है। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 3/2 मीनस 2/2 इट मीनस 1 x की वैल्यू मैं पुट की थी 3 तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ 9th ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾ ਇਟ। ग्राफ ऐसे ही करना है साडे कोल ग्राफ जदों भी होएगा एक एक्स एक्सिस हुंदी है और एक वाई एक्सिस हुंदी है। ठीक है हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल जिहड़ी लाइन है दैट इज वाई एक्सिस है। तो असी की करना हुंदा चारों साइड ते इधर एक्स पॉजिटिव है इधर एक्स नेगेटिव है ऊपर वाई पॉजिटिव है नीचे वाई नेगेटिव है। ए हुण आपां की करांगे ग्राफ 1 दी लाइन बनानी है। ठीक है ग्राफ 1 ड्रॉ करना 1 इक्वेशन दा ग्राफ ड्रॉ करना। सो मैक्सिमम साडे कोल दोनों टेबल दे विच की है 6। ठीक है तो आप 6 दी कर लेने 1 2 3 4 5 6 इधर भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है तो आप 6 ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰ ਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਦਾ ਅਗਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ 3 x 0 ਆ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ 3 1 2 3 तो पहला पॉइंट 03 ਇੱਥੇ आ गया। ठीक है जी दूसरा x1 है y भी 1 है x1 है तो y 1 है इत्थे आ गया दूसरा पॉइंट इत्थे आ गया 1 1। ठीक है तीसरा पॉइंट x3 है तो y -6 है तो इट मींस x3 तो y -6 तो मींस आपा करांगे ये साडे कोल इत्थे आ गया 3 एंड -6। ठीक है जी तो एक गल याद रखना लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होएगा ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है तो अब इसको हमने ड्रॉ कर देना। ठीक है तो इस तरह से हमने स्केल के साथ इसको ड्रॉ कर देना। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आई डोंट नो कि 3c शायद मे बी देख लो पुट करके वैल्यू पुट करके देख लो 1 1 1 1 हाँ ठीक है। ठीक है तो ये बन गई इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड क्या x की वैल्यू 1 है y कितना 2 जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 तो यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन की बन गया पॉइंट। दूसरा x -1 ना y3 तो x -1 इधर आ गया y3 इधर आ गया यहाँ पे -1 3। तीसरा x3 है y1 है x3 ये है y1 ये है। ठीक है तो अब ये भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से हमारी लाइन आ रही है स्केल के साथ हम ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है तो ये वाली इक्वेशन आ गई x + 2y = 5। ठीक है देख लो 1 2 ते 5 बन रहे। तो इस तरीके से साडे कोल दो स्ट्रेट लाइंस बन गई है। ठीक है जी तो इस तरह से आपके जो एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 है उसमें 3 सम दिए हुए हैं उनको आपने अल्जेब्रिकली लिखना है और उसके बाद ग्राफिकली ड्रॉ करना है। पहले इक्वेशन को अल्जेब्रिकली लिख लेना है। ठीक है जैसे दिया हुआ आपके कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। तो स्टेटमेंट दी हुई है इससे आपने स्टेटमेंट को पहले अल्जेब्रिकली लिखना है और उसके बाद आपने उसको ग्राफ में ड्रॉ करना। तो मैं फर्स्ट सम आपको कर भी देती हूँ। लेट्स सी फर्स्ट सम उसको अल्जेब्रिकली कर देती हूँ तो उसके बाद आपने क्या करना है ग्राफिकली उसको कर लेना। तो फर्स्ट सम क्या है दो चीजें उसमें दी हुई हैं फर्स्ट सम में। ठीक है स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर तो एक आफ्ताब है एक डॉटर है। ठीक है तो उसने क्या बोला कि 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। ठीक है 7 साल पहले कि मैं 7 times था अपनी बेटी से और उसके बाद उसने बोला 3 years now आज के 3 years पहले बाद I shall be 3 times as old as you will be। तो इसको हमने अलजेब्रिकली लिखना है। तो पहले तो दो चीजें हैं एज हमने डिफाइन कर लेनी है। लेट एज ऑफ डॉटर x years एंड एज ऑफ फादर या आफ्ताब ले लो जो भी नेम दिया y years। ठीक है जी y years। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 कंडीशन क्या दी हुई है 7 years ago
7 साल पहले, तो हम क्या करेंगे, एज ऑफ डॉटर बिफोर 7 ईयर, x माइनस 7 होएगी, ठीक है ना। 7 साल पहले डॉटर की एज x माइनस 7 ईयर होएगी, और एज ऑफ फादर, फादर की एज 7 साल पहले क्या होएगी, y माइनस 7 ईयर्स, ठीक है जी। अब कंडीशन में क्या, फादर क्या कहता है कि 7 साल पहले, फादर बोल रहा है कि 7 साल पहले जो मैं अपनी बेटी की एज का क्या होऊंगा, 7 टाइम्स, ठीक है। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर बिफोर 7 ईयर, तो 7 गुना, तो इट मीन जब हम इक्वेट करेंगे तो ये 7 टाइम्स ज्यादा, तो डॉटर की एज को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली दोनों का इक्वल, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 साल पहले अपनी बेटी का 7 गुना ज्यादा था, तो बेटी की एज को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। अब इसको हमने इक्वेशन बना लेना, y माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 49, ठीक है। y उधर ले जाओ, 49 इधर ले आओ, माइनस 7 प्लस 49, 7x माइनस y, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42, ये बन गई वन इक्वेशन, ठीक है। अलजेब्रिकली वन कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन की है टू कंडीशन, उसने क्या बोली है कि आई शैल बी 3 टाइम्स, अब 3 साल के बाद वो 3 टाइम्स होगा, आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो अब हम आफ्टर 3 ईयर, एज ऑफ डॉटर आफ्टर 3 इयर्स क्या आएगी, 3 साल बाद क्या आएगी, तो x प्लस 3 इयर्स, क्योंकि जितनी उनकी आज ये प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो 3 साल बाद एज डॉटर की क्या होगी, x प्लस 3, तो इसी तरह से एज ऑफ फादर, ठीक है, फादर की 3 साल बाद क्या आएगी, y प्लस 3, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या कहती है, अब दोनों को इक्वेट करना है हमने, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, अब फादर क्या बोल रहा है कि 3 साल बाद वो कितना होगा, I shall be 3 times as old you, तो 3 साल बाद वो ये 3 गुना होगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी, कि 3 साल बाद ये अपनी डॉटर का 3 टाइम्स होगा, तो इसके मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टाइम्स इसका हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, y प्लस 3, ठीक है जी, इज इक्वल टू 3x प्लस 9, तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस वाई, 3 माइनस 9, ये y उधर ले जाओ, 9 इधर ले आओ, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है जी। ये सेकंड इक्वेशन, तो अलजेब्रिकली हमने दोनों को सॉल्व कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये आ गया, दोनों को हमने सॉल्व करके अब 2 इक्वेशंस बन गई, इनको आपने ग्राफ में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना, ठीक है बेटा। तो ग्राफ मैंने आपको बनाना ऑलरेडी बता दिया था, दिस इज 1 इक्वेशन, दिस इज 2 इक्वेशन, ठीक है। तो इससे आपने कर लेना, ठीक है। जहां आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3 साल बाद वो मतलब दोनों का डिफरेंस इतना होगा, चलो वो ऐसे ही ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। तो जैसे दूसरी भी तरह आप बता देती हूँ जनरली, कि उन्होंने बोला कि जो 7 साल बाद दोनों की एज का डिफरेंस क्या होगा, 7 टाइम्स हो जाता है, इसलिए कई बार मतलब इतने साल ज्यादा होगा या इतने साल कम होगा तब हम डिफरेंस करते हैं, तो यहाँ पे 7 टाइम्स ज्यादा था, तो दोनों को 7 को जो मल्टीप्लाई करना वो डॉटर की एज के साथ करना, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 टाइम्स था, ठीक है। तो इसी तरह से आगे आपने सॉल्व कर लेना, तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस हैं, 2 और हैं, वो भी आपने कर लेनी है। तो ये तो थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है जी। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेके आएंगे वो होगी 3.3, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।